ब्लॉसम फैमिली, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम आपके लिए अप्रैल 2024 की रीडिंग्स कंक्लूड करने जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या है इन स्टोर इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2024। लेट्स गो है। हेलो लिब्रा, वेलकम बैक टू ब्लॉसम लाइफ टैरो। आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग्स के साथ। अप्रैल 2024 में क्या एनर्जीज आप इनवाइट कर रहे हैं। हमारे पास 4 कार्ड्स हैं यहाँ टेबल पे। चारों कार्ड्स आपके चारों हफ्ते वीक्स ऑफ द मंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा हर एक कार्ड का एक कंपेनियन कार्ड यहाँ पर है जो हमें एक्सटेंडेड मैसेजेस देगा कि आपके, अगर हम एक कार्ड को देख रहे हैं तो उसका एक्सटेंडेड मैसेज क्या है, आपको उसमें क्लैरिटी मिल जाएगी आपके मैसेजेस में। उसके अलावा टी लीफ कार्ड्स हैं, ये हमको क्लैरिटी देंगे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में जो आपकी लाइफ में हो सकते हैं, बीट मनी रिलेटेड, बीट फैमिली रिलेटेड, कोई स्पेसिफिक मंथ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे बढ़ना है। क्रिस्टल्स को भी हम थोड़ा सा शफल कर रहे हैं और वी वांट टू जस्ट सी कि आपके लिए कौन सा एरिया और कौन सी चीज़ें कहाँ पर होनी चाहिए। रीडिंग के बीच में देखेंगे कौन से क्रिस्टल अपना रोल प्ले करते हैं यहाँ पर, किस तरीके से क्रिस्टल पर हमारी नज़र जाती है। आगे बढ़ते हैं। पहला कार्ड है आपके लिए विच इज़ द कार्ड ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। इसका कंपेनियन कार्ड 3 ऑफ कप्स के साथ आपके पास है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके। सेकंड कार्ड आपके वीक का है वो है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। उसके अलावा आपके पास रीबर्थ का कार्ड है यहाँ पर। थर्ड जो कार्ड है हमारे पास रीडिंग के अंदर वो है आपके थर्ड वीक को रिप्रेजेंट करता हुआ विच इज़ द किंग ऑफ वॉन्स का कार्ड है। किंग ऑफ वॉन्स आए हैं जस्टिस कार्ड के साथ, इंपॉर्टेंट है थर्ड वीक आपके लिए। फोर्थ वीक का जो कार्ड है वो है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। और उसके अलावा आपके पास आए हैं द हाई प्रीस्टेस अपनी एनर्जीज के साथ। इम्पॉर्टेंट वीक होने वाला है। टी लीफ सीव्स कार्ड को भी फ्लिप कर लेते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए टी लीफ के पास। दिस इज द सेकंड टर्की ट्यूलिप, समवन इज बिहिंग, ओके ऑल राइट, टेनेंट्स, सॉरी टेंट and temporary situation, and then you have a April. Okay, you have April in the April reading. Okay, this is important, very nice. All right, रीडिंग में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके पास क्या एनर्जीज आ रहे हैं। पहले वीक की एनर्जीज बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं आपके लिए। रीयूनियन हो रहा है यहाँ पर, पुराने किसी दोस्त, पुराने किसी रिलेटिव, पुराने किसी बिजनेस पार्टनर के साथ यहाँ पर रीयूनियन के कार्ड्स हैं लिब्रा के लिए। लिब्रा ऐसा लगता है कि किसी पुराने दोस्त के साथ कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है, वेडिंग का पार्ट हो सकता है, किसी की कोई सेलिब्रेशन हो सकता है। इट नीड नॉट टू बी अ सेलिब्रेशन जहाँ वेडिंग हो रही है, बर्थडे पार्टी है कोई, लेकिन यहाँ ये एक रीयूनियन है 3 पार्टनर्स के बीच में, 3 लोगों के बीच में। इट नीड नॉट टू बी 3 पीपल ओनली। इट इज़ अ सिंबल कि किसी नए इंसान के साथ आप नहीं मिल रहे हैं, किसी पुराने इंसान के साथ मिलकर जो है आप यहाँ पर कुछ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को या पुराने ही प्रोजेक्ट को आगे लेकर जा सकते हैं। यहाँ पे रीयूनियन है। रिलेशनशिप के मामले में जो लोग रिलेशनशिप के लिए रीडिंग को देख रहे हैं, किसी पुराने पार्टनर के साथ आप मिल सकते हैं, रीयूनाइट कर सकते हैं और यहाँ पर आपका जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा। अब एक और चीज़ जो कार्ड में रिलेशनशिप एरिया में नज़र आती है, मुझे लगता है आप ऑलरेडी किसी के साथ हैं, लेकिन किसी के साथ होते हुए आप किसी और के साथ मिल रहे हैं, तो यहाँ पर रीयूनाइट हो रहे हैं आप किसी और पार्टनर के साथ, पुराने आपके पास से निकल कर। पास्ट जो रीयूनियन है उसके साथ जो कंपेनियन कार्ड है इसका वो है व्हील का कार्ड है। द व्हील इज द साइकिल, साइकिल इज समथिंग विच इज गेटिंग ओवर। आपने यू हैव सीन द क्लॉक, the clock started from here, it is going back to an entire thing। आपके पास एक और व्हील है हाथ में, आप देखेंगे तो यहाँ पर भी there is a sign of wheel this woman is carrying। जो समय है, वक्त है, वो ऐसे मूव करके वापस अपनी जगह पर आ रहा है जहाँ से आपने शुरू किया था, वहीं से घूम कर यहाँ आ रहा है। तो मुझे लगता है किसी ऐसे इंसान के साथ, क्योंकि रीयूनियन का कार्ड है, जहाँ से आपने शुरू किया था, जहाँ से आप छोड़ कर आए थे, वही साइकिल घूम कर वहीं वापस आ रहा है। और यहाँ पर मुझे हाई चांसेस है यहाँ पर कि ये एक फॉर्मल बॉन्ड में या फॉर्मल रिलेशनशिप में कन्वर्ट होने के चांसेस है। बट कन्वर्ट होने के चांसेस हैं, लेकिन अभी ये वहाँ तक पहुँचा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो जो व्हील है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, वहाँ पे स्टिल यहाँ पर टाइम है, तो यहाँ समय है आपको अभी भी वहाँ तक पहुँचने के लिए। लेकिन हाँ, किसी पुराने इंसान के साथ, पुरानी चीज़ के साथ आपका रीयूनियन यहाँ पर नजर आता है। अब सेकेंड वीक में मुझे यहाँ पर चांसेस जो दिखते हैं दैट लुक्स लाइक अ 5 ऑफ सोर्ड्स के चांसेस हैं।
मुझे लगता है आपने अपने जो दुश्मन हैं उनको हराने के जो टैक्टिक्स हैं अब आपने सीख लिए हैं। तो जो लोग पहले आप पर हावी हो जाते थे, अब आप उन पर हावी होने का जो कैलिबर है, जो स्किल है, वो डेवलप कर चुके हैं। यहाँ पे रीबर्थ के कार्ड है। रीबर्थ की जब कार्ड आते हैं तो यहाँ पे आता है कि आप अपने ही अपना खुद का ट्रांसफॉर्मेशन, कोई नई चीज, आपके अंदर बदलाव, कोई नया बदलाव कि आप अब इस कार्ड को अगर आप देखेंगे, आई हैव टू जस्ट हाइड इट अ बिट बिकॉज द यूट्यूब पॉलिसीज डू नॉट अलाउ यू टू एक्चुअली लुक एट द कार्ड दिस वे, बट देन आई जस्ट हाइड इट। सो अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक नई एनर्जी, आप रैबिट को देख रहे हैं, यहाँ पे रैबिट प्रोडक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, बदलाव की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एनर्जी, एंथुजियास्टिक एनर्जीज की भी बात हो रही है। रैबिट को आपने देखा एनर्जी में बहुत हाई होते हैं, दे विल जंप फ्रॉम हियर एंड देयर, ठीक है। और आपको जो नया बदलाव है ना, ये सब जो आप देख कर आए हैं, यहाँ से साइकिल पूरी नहीं हुई है, आपने पूरा एक साइकिल देख लिया है, जो बदलाव आपको देखना था वो देख लिया है। अब वो सब करने के बाद, ये सब देखने के बाद आपका एक नया रूप आप खुद देखेंगे लिब्रा। तो कुछ नया आपके लाइफ में आने वाला है, कुछ नया। ये कोई नई अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये आप ही हैं एक नए रूप में। कहते हैं ना रीइंकार्नेशन होता है, यहाँ पर रीबर्थ का कार्ड है। तो इट्स नॉट लाइक कि आप रीइंकार्नेशन हो रहा है आपका, नहीं, ऐसा नहीं है। दिस इज अ न्यू यू, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू। कुछ नया बदलाव आप अपने लिए कर रहे हैं। कोई ट्रेनिंग ले रहे होंगे आप, कोई आपने प्रॉपर शॉर्ट टर्म कोर्स किया होगा, कोई ऐसा कुछ भी ऐसा विच इट नीड नॉट टू बी ऑन डॉक्यूमेंट्स बट देन समथिंग जो आप अपने ऊपर काम कर रहे थे और आपने वो सारे स्किल सीख लिए हैं जिनकी आपको यहाँ जरूरत थी। स्पेशली आपको लोग बहुत ज्यादा धोखा देते थे, लोग धोखा देकर निकल जाते थे, लेकिन अब आपने सीख लिया है कि उन धोखेबाज लोगों से डील कैसे करना है यहाँ कार्ड्स के अंदर। सो क्योंकि कार्ड्स की प्लेसमेंट पिछली और आगे की प्लेसमेंट देखने के बाद कार्ड की एनर्जीज रीड की जाती हैं। मुझे 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ काफी रीडर्स को 5 ऑफ पेंटिकल्स बैक स्टैबिंग का कार्ड लगता है हम लोग जब रीड करते हैं, बट यहाँ पर इट इज नॉट अ बैक स्टैबिंग, इट इज एक्चुअली मैनेजिंग योर कंपेटिटर्स एंड पीपल हु आर नॉट ट्रीटिंग यू वेल, उनको सही तरीके से आपको डील करना है, यहाँ पर आ गया है सेकेंड वीक में लिब्रा। एनर्जीज बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छे एनर्जीज हैं। आगे बढ़ते हैं आपके लिए। ये काफ़ी आप देखिएगा कि आप अपने अंदर ही कुछ नया बदलाव महसूस करेंगे अप्रैल के अंदर, कुछ नया करते हुए आप अपने आप को देखेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है थर्ड वीक में। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है लीडरशिप पोजीशन पर बैठे हैं। आपके लीडर के साथ, आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर सकते हैं जो कि जिसके लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छे हैं। इनको अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से मैनेज करना आता है और ये जो है आपको लगता है कि अब तक जो आप नहीं कर पाए हैं वो करने में ये आपको सक्षम बनाएंगे। आपको आपकी कैपेबिलिटीज को किस तरह से टैकल करना है और आपके स्किल्स के किस एरिया को किस तरीके से डेवलप करना है, ये जो है आपको लगता है कि आपको अब अपने करियर के मामले में, अपने रिलेशनशिप के मामले में आपको यहाँ पर जस्टिस नजर आएगा। एक और चीज जो कार्ड्स में विजिबल है, अगर आप रिलेशनशिप के लिए इस रीडिंग को यहाँ पर देख रहे हैं लिब्रा, तो मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बताना कि यहाँ पर जो है अगर रिलेशनशिप में आप काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, आप अपने आप को बदल चुके हैं, आपने काफ़ी इन्वेस्ट किया है अब, तो अब वो समय भी आ गया है जब आपको आपके एफर्ट्स का जो रिजल्ट है रिलेशनशिप में आपके पार्टनर से मिलना शुरू होगा। ये मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक ऐसा कार्ड है जिसे हम क्लैरिफाई करेंगे, बट क्लैरिफाई करने से पहले हम फोर्थ वीक के कार्ड्स को पढ़ रहे हैं थोड़ा डिटेल में और आपको बताते हैं कि क्या एनर्जीज हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, माय बैड। ये जो 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ये है कि कोई आपका आइडिया चुराने की कोशिश कर रहा है, कोई आपके पीठ पीछे आप ही के आपके किए हुए इन्वेस्टमेंट को आपसे ले जाने की बात कर रहा है। अब इस कार्ड को क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि कोशिश तो हो रही है लेकिन क्या वो सक्सेसफुल होगी, क्या कोई आपको धोखा दे पाएगा अगर वो कोशिश कर रहा है आपके पीछे से कुछ ऐसा करने का। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, हाई एजुकेशन की बात हो रही है यहाँ पे, हाई सेल्फ की बात हो रही है, आपके वैल्यूज़ की बात हो रही है। यहाँ पे जब हाई प्रीस्ट आते हैं तो वो बात करते हैं वैल्यूज़ की, आपके वैल्यूज़ पर बने रहें, आप अपने प्रिंसिपल्स पर बने रहें, आपने जो सोशल जो आपके सर्कल है उसमें जो नियम बनाए गए हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। रिलेशनशिप एरिया में मुझे ऐसा लगता है ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो आपके पीठ पीछे कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत हाई हैं और इस चीज़ को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। कार्ड्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। बट एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, इस कार्ड के बिल्कुल नेक्स्ट है हमारा 10th का कार्ड। 10th इज अ टेम्पररी अकोमोडेशन। सिमिलरली ये टेम्पररी सिचुएशन की भी बात करता है कि ये परमानेंट सिचुएशन नहीं है जो हो रही है, ये टेम्पररी सिचुएशन है। आपको आपको धोखा भी हो सकता है। इट कैन बी लाइक योर ओन इल्यूजन की ऐसा हो रहा है, आपके अपने दिमाग में बनी हुई बात हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये जो भी है ये टेम्पररी है। उसके अलावा
आपको लगेगा कि समवन इज बिहेविंग वेरी स्टूपिडली। तो देखिए कार्ड्स का प्लेसमेंट इतना ब्यूटीफुली यहाँ पर है कि पहला तो आपकी ये सिचुएशन क्लैरिफाई हो जाती है कि ये टेम्परेरी सिचुएशन है, लॉन्ग टर्म में नहीं रहेगी। और दूसरा आपको लगेगा आपके पार्टनर बहुत ही स्टूपिड हरकतें कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है जो कर रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं, आपको बताए बिना कर रहे हैं। और जब आपको पता लगेगा आपको लगेगा ये बहुत ही बेवकूफ़ी वाला काम था जो आपने किया, अगर उन्होंने आपको कंसल्ट किया होता तो ऐसा नहीं। तो अगेन रोज क्वार्ट्ज की एनर्जी है यहाँ पर, देखिए यहीं पर डायरेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये रिलेशनशिप एरिया में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये ब्लैक टर्मलाइन जो है, सॉरी ब्लैक ऑब्सीडियन जो है, उन्होंने यहाँ पर प्लेसमेंट रखी है अपनी और बोल रहे हैं कि देखिए पैशन का समय है, आपने यूल बी पैशनेट अबाउट वॉट एवर यू विल डू इन अप्रैल। और बहुत आप अपने काम की तरफ, अपने रिलेशनशिप्स की तरफ काफ़ी पैशनेट फील करेंगे एंड दैट विल बी फर्दर प्रोटेक्टेड बाय योर एनर्जीज, विल बी प्रोटेक्टेड बाय योर डेटीज। सो आपको यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं। अप्रैल इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ। देखिए सब जगह फ्लावर्स हैं, तो आप फ्लोरिश करेंगे जहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपका अपर हैंड रहेगा रिलेशनशिप में। मैंने आपसे कहा था कि एक कार्ड है यहाँ पर जिसको हम क्लैरिफाई करना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि ये जो एनर्जीज हैं 7 ऑफ सोर्स के, ये एनर्जीज किस तरह के एनर्जीज हैं। उसके अलावा हम जस्टिस को भी क्लैरिफाई करेंगे। ओके, ऑलराइट, ओके, ऑलराइट, आई अंडरस्टैंड। इट केम हियर, आई थिंक रीबर्थ वांटेड टू गिव सम मैसेज टू यू। तो एक बार उनको भी देख लेते हैं। मैसेजेस कार्ड को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, एनर्जीज बहुत हाई थे। तो हम फिलहाल क्लैरिफाई कर रहे हैं जस्टिस को यहाँ पर। और जस्टिस को क्लैरिफाई करने के लिए मुझे एक कार्ड बार आते नजर आते हैं अपनी सजेशन देते हुए। उसके अलावा 7 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, हम देखना चाहते हैं 7 ऑफ सोर्ड्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं लिब्रा। तो ये ले लेते हैं कार्ड आपके लिए। परफेक्ट। फ्लिपिंग द कार्ड्स नाउ, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ओ माय गॉड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आपके पास मून की एनर्जी। देखिए अभी हम बात कर रहे थे, शुरुआत यहीं से करते हैं। हम अभी बात कर रहे थे इल्यूजन्स की, मून की बात कर रहे थे और हम कह रहे थे कि आपको इल्यूजन हो सकता है कि कुछ आपके बिहाइंड योर बैक कुछ स्टूपिड चल रहा है, जो चल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन आपको जो पता लगेगा आपको लगेगा बहुत ही बेवकूफ़ी वाला का तरीका था। अब हो सकता है आपके पार्टनर आपको सरप्राइज करने की कोशिश कर रहे हो या कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो जो आपको लगता है कि एथिकली करेक्ट नहीं है, उनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन उनके इंटेंशंस यहाँ पर खराब नहीं है। तो क्योंकि मून की एनर्जी है, आपकी इंट्यूशन अगर आपको कुछ बोलती है कि आपको सवाल जवाब करना चाहिए अपने पार्टनर से, यहाँ पर अपने रिलेशनशिप एरिया में आपको वो सवाल पूछ लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी इंट्यूशन आपको कुछ कह रही है तो वो गलत नहीं कह रही है। प्लीज गो अहेड एंड आस्क दिस क्वेश्चन, दिस इज इंपॉर्टेंट। रिलेशनशिप एरिया है, रोज क्वार्ट्स है, मून एनर्जी है, वैल्यूज हैं और आपको क्या चाहिए। ऑलराइट, थर्ड वीक में एक आपका कार्ड आया था विच वॉज द जस्टिस कार्ड। जस्टिस को जो है क्लैरिफाई किया है हमारे एस ऑफ सोर्ड्स ने। एस ऑफ सोर्ड्स बात करते हैं कि क्लैरिटी कर दीजिए, क्लियर कर दीजिए चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने आप को ऐसी चीज़ों से, ऐसी वैल्यूज से, ऐसे प्रिंसिपल से और ऐसे लोगों से अलग कर लीजिए जो आपके लाइफ के अंदर कोई वैल्यू सर्व नहीं कर रहे हैं और आपके लाइफ के अंदर अननेसेसरी क्लटर बना रहे हैं। देखिए यहाँ अगर आप देखेंगे एक वेब है पीछे, यू विल सी अ वेब, ओके। और ये वेब को काटने के लिए इस तलवार को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वेब को काटा इसलिए जा रहा है कि ये जो सोच रहे हैं ना आप आजकल बहुत ज़्यादा, ये जो सोच है आपकी ये इरेलीवेंट है, इसका कुछ रेलिवेंस नहीं है। तो अगर किसी तरह का डर, फियर आपके दिमाग में ना, उसको प्लीज़ काट दीजिए क्योंकि वो रियल नहीं है, वो सिर्फ आपकी खुद की सोच है। प्लस मून का कार्ड यहाँ पर है तो इल्यूजन्स थोड़े हाई होते हैं जब मून का कार्ड होता है। और आई थिंक फुल मून वगैरह अगर एनर्जीज रहते हैं ना उस मंथ में, तो ये और ज़्यादा आपके फीलिंग्स बहुत ज़्यादा पीक पर होते हैं किसी चीज़ को करते हुए। रीबर्थ के कार्ड के अंदर हमारे पास 7 ऑफ कॉइन्स का भी कार्ड था। मुझे यहाँ पर मनी मैटर में थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ नजर आता है। मुझे लगता है कि पैसों के एरिया के अंदर आपको थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा जो आपको पहले नहीं देखने को मिल रहा था। तो अगर इसको समराइज किया जाए यहाँ तक कार्ड्स को, मुझे लगता है जो डिफिकल्ट टाइम आप देख सकते थे, जिन चेंजेस से आपको गुजरना था वो ऑलरेडी आप गुजर चुके हैं। अब आपके पास जो लाइफ आ रहा है, जो साइकिल आ रहा है, दैट इज अ पॉजिटिव साइकिल। उसका भरपूर इस्तेमाल करिए। जो चीज़ें आपके काम की नहीं है उनको पीछे छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट है उनको लीजिए, वो ज़रूरी है। सो दिस इज हाउ योर रीडिंग लुक्स लाइक। मुझे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव लगते हैं आपके लिए, बहुत सारे चेंजेस आपके लिए आने वाले हैं। और सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आपके कार्ड्स के अंदर आपका अपर हैंड है चीज़ों के ऊपर, तो आपको कोई डोमिनेट नहीं कर पाएगा, आपको कोई आपको कोई नीचा नहीं दिखा सकता। प्लस हर चीज़ में आपके पास अपनी खुद की से होगी, यहाँ पर आप कह पाएंगे अपने बारे में, या अपने थॉट्स को आप आराम से एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनको वैल्यू किया जाएगा। अपना ध्यान रखिए लिब्रा, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए। हम फिर कनेक्ट करेंगे आपसे नेक्स्ट मंथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू लाइक द वीडियो इफ यू लाइक माई वर्क।